देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में त्राहिमाम मचा रखा है और त्राहिमाम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अब तक लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर में इन्फेक्टेड हैं। न जाने कितने हज़ार लोगों की मौत हो गई है। अगर भारत की ही बात कर लें तो भारत में 56,000 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर गया है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 103 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। अब ऐसे में ये बात भी भली भांति समझ में आती है कि कोरोना का क्योंकि कोई एंटीडोट नहीं है, कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं बना है, ऐसे में जो समझदारी है, बचाव ही इलाज माना जा रहा है और अपने आप को सुरक्षित आप प्रिकॉशन लेकर ही रख सकते हैं। अब अगर बात सिम्टम्स की कर ली जाए, क्योंकि ज़्यादातर जब किसी बीमारी का इलाज किया जाता है तो उसके सिम्टम्स पहले जांचे जाते हैं। तो सिम्टम्स लोगों से जो पता किए गए तो लोगों ने बताया पहले बुखार आता है, डॉक्टर्स ने कहा वॉमिटिंग भी हो सकता है, किसी ने दाने बताए, किसी ने चक्कर आना बताया, किसी ने कमजोरी बताया। जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये कि अलग अलग देशों में अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिम्टम्स बताए हैं और अलग अलग समय पर सिम्टम्स बताए हैं और समय के साथ सिम्टम्स बदलते जाते हैं। तो अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अमेरिका की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है जिससे कि साफ तौर पर ये बात निकल कर सामने आई है कि सूंघने की क्षमता जो है वो कोरोना मरीज की खत्म हो जाती है और ये चीज़ तीसरे दिन ही समझ में आने लगती है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सूंघने की शक्ति जो है वो खत्म हो रही है। और जब ये बात सामने आती है कि सूंघने की शक्ति खत्म हो रही है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शख्स को कोरोना संक्रमित हुए या तो एक हफ्ता बीत चुका है या फिर अभी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी से सहलेखक अहमद ने 103 लोगों पर ये शोध किया था और 103 लोगों में से 61% लोग ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पर ये माना है कि तीसरे दिन से ही उनकी जो सूंघने की शक्ति है उसमें कमी आनी शुरू हो गई है और उसके बाद जो ये स्थिति है वो और ज़्यादा बदतर होती चली गई है। और उन सबके सब 61% लोगों ने साफ तौर पर इसकी गंभीरता और लक्षणों को लेकर भी डॉक्टर अहमद से बातचीत की है। स्विट्जरलैंड के रोगियों ने कोविड-19 के लक्षणों को सूंघने की शक्ति में कमी आने से जोड़कर बताया है और अब इस बात से ये भी साबित होता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि सूंघने की शक्ति पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता वो समझ जाएं कि नहीं, वाकई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 61% लोग हैं वो ज़्यादातर लोग हैं जो कि युवा हैं, यानी कि 18 से 35 के बीच में हैं। तो जो लोग ये गलतफहमी पाल के बैठे हैं क्योंकि हम युवा हैं, कोरोना वायरस उन्हें छू तक नहीं सकता, वो संक्रमित नहीं हो सकते, तो सरासर लापरवाही बरतना बंद कर दें, क्योंकि ये शोध बताता है कि युवाओं पर भी उतना ही असर कर रहा है कोरोना वायरस जितना कि वृद्ध लोगों पर। तो अपील आपसे यही है कि आप सावधानी बरतिए, प्रिकॉशन लीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बचाइए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है वो दिन दूर नहीं है जब ये 56,000 का आंकड़ा जो कि भारत में है वो 1 लाख को पार कर जाएगा। और अगर एम्स की बात कर ली जाए तो एम्स की ओर से भी लगातार जो बातें कही जाती हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जून और जुलाई के माह में कोरोना वायरस अपने चरम पर होगा, यानी कि इन्फेक्शन अपने चरम पर होगा। तो ये गलतफहमी भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कोरोना वायरस मर जाएगा, अपने आप ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो इस गलतफहमी को भी ना पालिए, अपने दिमाग से निकाल लीजिए, एहतियात बरतिए, घर पर रहिए, कोशिश कीजिए कि तमाम जो सरकार की ओर से एडवाइजरी दी जा रही है उसे फॉलो करें और खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को बचाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।